Now kids, this is the question which I am going to explain you. In a certain hospital, the mean birth rate of a week is 35. Mean birth rate of a week. एक वीक में कितने डेज होते हैं? 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज. मतलब मीन बर्थ रेट ऑफ अ वीक का मतलब क्या हो गया? 7 डेज. क्योंकि हमें कुछ नंबर वैल्यू चाहिए तो हम 7 डेज लिख रहे हैं. 7 डेज इज़ 35. तो मतलब लगभग 35 जो बर्थ है बच्चों का, छोटे बच्चों का जो बच्चे पैदा हो रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, तो पूरे वीक में लगभग 35 बच्चे हर रोज़ एक वीक में या 7 डेज़ में लगभग 35 बच्चे रोज़ पैदा हो रहे हैं. ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स, मतलब ये हमारा क्या है? सम. और सम हम कैसे निकालते हैं? मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो मीन कितना था? 35 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 7 डेज़ का क्योंकि हम निकाल रहे थे, तो ये कितना हो जाएगा? 245. इट विल बी 245. अब हमारे पास दो कंडीशन है. ये तो पूरा 7 डेज़ का हो गया. अब हमको दिया है मीन बर्थ रेट मंडे टू थर्सडे और थर्सडे टू सैटरडे, थर्सडे टू संडे. ठीक है, अब यहाँ मंडे टू थर्सडे कितने डेज़ हो गए? 4 डेज़ हो गए. जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमने 7 लिया था, यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? 4. और यहाँ थर्सडे टू संडे कितने डेज़ हो गए? 4 डेज़ हो गए. तो यहाँ भी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पर हमको मीन क्या दे रहे हैं? इफ़ द मीन बर्थ रेट फ्रॉम मंडे टू थर्सडे वॉज 32. सो मीन बर्थ रेट फ्रॉम Monday to Thursday, I am not writing the complete spelling, is Monday to Thursday is 32. तो सम कितना हो जाएगा? क्योंकि ये बर्थ रेट फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, ये कितने 4 डेज़ के लिए, कितने डेज़ के लिए हो गया? 4 डेज़ के लिए. सो इट विल बी 32 इंटू 4, दैट इज़ 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12. मतलब मंडे से थर्सडे लगभग इतने टोटल बच्चे हुए हैं. मंडे से थर्सडे लगभग इतने बच्चे लिए हैं, जबकि हमने मंडे ले लिया, ट्यूसडे ले लिया, वेडनेसडे ले लिया और थर्सडे ले लिया. यहाँ पर क्या है? फिर एक और कंडीशन क्या दी है? एंड दैट ऑफ थर्सडे टू संडे. मतलब थर्सडे एक बार और आ गया. थर्सडे टू संडे 4 डेज़ हो गए, जबकि वीक में कितने डेज़ होते हैं? 7 डेज़. और यहाँ क्वेश्चन में कितने डेज़ हो गए? 4 यहाँ, तो 8 डेज़ हो गए. मतलब एक दिन का हमने रिपीट ले लिया है, एक दिन का हमने 2 बार ले लिया है. और वो कौन सा दिन है? वो थर्सडे है. ठीक है, क्योंकि थर्सडे दोनों बार के केस में आ रहा है. तो हमने थर्सडे का जो बर्थ था, नंबर ऑफ बर्थ थे, उस दिन हमने दो बार ले लिए हैं. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? रिपीट हो रही है थर्सडे की. तो दैट ऑफ थर्सडे टू संडे वॉज 36. मीन थर्सडे टू संडे वॉज 36. मीन बर्थ रेट फ्रॉम थर्सडे टू संडे, दैट इज़ 4 days, इज़ 36. सो सम मतलब टोटल बर्थ कितने हो गए उस थर्सडे से संडे? इट इज़ 4 इंटू 36. सो 144. 128 हो गए मंडे से थर्सडे तक और 144 हो गए थर्सडे से संडे तक. ठीक है, मतलब इसमें हमारा कौन सा दिन रिपीट हो गया? थर्सडे रिपीट हो गया. तो हमको थर्सडे का जो नंबर ऑफ़ बर्थ्स है तो वो हमको निकालना पड़ेगा. तो सम कितना हो गया? सम ऑफ बर्थ्स फॉर 8 डेज़, मतलब यहाँ और यहाँ 8 डेज़ का कितना हो गया? 128 प्लस 144. सो दिस विल बी 272. तो और हमारा 7 डेज़ का कितना बर्थ था? 7 डेज़ का हमने कितना डेटा बताया? 245. मगर हमने जब यहाँ पर डेटा लिया तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया उसको और हमारा थर्सडे रिपीट हो गया. ये हमारा टोटल डेटा है और ये हमारा एक्स्ट्रा के साथ डेटा, मतलब जब थर्सडे 2 बार आ गया है तो ये आंसर आया.
और जब थर्सडे हमने एक ही बार लिया है तो 245 आया है। तो नंबर ऑफ बर्थ्स ऑन थर्सडे is equal to 272 minus 245 and that is 27। 27 बर्थ्स थर्सडे के दिन हो रहे थे जो इन दोनों में क्या हो गए, ऐड हो गए। 27 आप किसी भी एक में से अगर माइनस कर दोगे तो और दोनों को सम करोगे, जैसे अगर थर्सडे इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, हम एक थर्सडे किसी में से माइनस करते हैं। सपोज़ मैंने 128 यहाँ का लिया है और इस वाले थर्सडे में से मतलब 144 में से मैं एक बार 27 को माइनस कर देती हूँ।